नमस्कार उड़ान के सभी दर्शकों को रश्मि रंजन की तरफ से हर बार हमारा प्रयास होता है कि इस बदलाव के मुहिम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएं जो प्रेरणा का स्रोत रही हैं युवाओं के लिए और हर उम्र के लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी दायरों को अपनी हिम्मत के बल पर एक ऊंची उड़ान दी है और आज वह पूर्वांचल के लिए एक उभरता सितारा है। मैं और किसी की नहीं, मिस कीर्ति गुप्ता की बात कर रहा हूं, जो आज हमारे साथ उड़ान चैनल पर हैं और हमसे बात करने जा रही हैं, अपनी सारी संघर्ष की कहानी हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कीर्ति जी, बहुत ही स्वागत है आपका उड़ान चैनल पर। मैंने आपसे, मुझे जहां तक याद आता है, 2017 में मेरी आपसे मुलाकात थी, जब आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक की डिग्री लेने वाली थी और एक जॉब इंटरव्यू के दौरान आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। करीब 4 साल गुजर गए और आज मैं आपको टीवी पर, एल्बम्स में देख रहा हूं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आया कैसे? कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मुझे जहाँ तक याद है, जब हम 2017 में मिले थे, वो मेरी लाइफ का एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, जब मैं पढ़ाई की उसमें थी और मुझे ये पता भी नहीं था कि एक्चुअली मुझे जाना किस लाइन में है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी। हालांकि मैं इस लाइन से बचपन से ही जुड़ी हूँ, थिएटर से या डांस से या गाने से, जो भी है, पर इतना नहीं था कि इस लाइन में करियर बनाना है। फिर अचानक से ऐसा मतलब चेंज आया कि पढ़ाई की लाइन एकदम से छूट के मैं इस लाइन में इन्वॉल्व हो गई, ऐसा। अच्छा, तो क्या आप शुरू से नाट्य वगैरह में इंटरेस्ट रखती थी? आप बताना चाहेंगी कैसा आपका ये रहा? क्या आपके परिवार का पूरा सपोर्ट रहा या वो आपको आप बचपन से बनना क्या चाहती थी? एक्चुअली बचपन से बनने का मुझे शुरू से क्या है कि मुझे डांस और गाने का बहुत शौक था बचपन से। और नाटक का नहीं कहूँगी, मैं नाटक में इतना इन्वॉल्व नहीं थी। और घर वालों का भी ये था कि घर में जब तक है ठीक है, बाहर के लिए सारी चीज़ें नहीं अलाउड थी। जी। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, अपने कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि छोटे छोटे टीम बना के हम यूथ फेस्ट के लिए जाते थे और वहाँ से पता चला कि नाटक जैसा भी कुछ होता है या थिएटर रंगमंच जैसा भी कुछ होता है। और वहाँ से मैंने 3 साल कंटिन्यू यूथ फेस्ट में मैंने जाना स्टार्ट किया। पर 6 मंथ हमारे ग्रुप बनते थे और वहाँ मतलब पूरे स्टेट से अलग अलग आते थे, कॉम्पिटिशन्स होते थे और वहाँ पे पता चला थिएटर जैसा कुछ है। और जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा कि मुझे उसमें मज़ा आने लगा। और फिर मैं जो हमारे लोकल थिएटर गोरखपुर से है, मैंने उसमें काम करना, युवा संगम में नाम लेना चाहूँगी, युवा संगम ग्रुप है, उसमें मैंने काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पे हमारे गुरु हमें मिले, जिन्होंने मुझे नाटक की मतलब शिक्षा दी। पीयूष सर, जिनका मैं नाम दूंगी, और रविंद्र रंगधर जी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक मतलब उनका बहुत हाथ है जो मैं यहाँ पे बहुत। तो एक माइंडसेट मैं कहूँगा कि पूर्वांचल या बिहार में लड़कियों को लेकर है कि वो डॉक्टर बन सकती हैं, वो टीचर बन सकती हैं, वो एक हाउसवाइफ बन सकती हैं। लेकिन ये बॉलीवुड तक की जर्नी या टीवी सीरियल सावधान इंडिया या दूरदर्शन के नाट्यों में आप कैसे वहाँ पहुँची? इसके लिए आपको जो पुश कहते हैं, इसके लिए जो तैयारी कहते हैं, वो असली तैयारी कहाँ से शुरू हुई आपकी? एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया कि मैं थिएटर में पहले गई। मेरा वहाँ भी ये मानना नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी या इस लाइन में जाऊँगी। बस एक था मन में कि हाँ करना है। मैं थिएटर में गई, वहाँ पे मुझे पीयूष सर या रविंद्र सर के द्वारा पता चला कि इसकी भी एक पढ़ाई होती है, NSD। तो उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। हाँ, और उन्होंने मेरी पूरी तैयारी कराई। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। जो बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं एक्टिंग में, ये बहुत ही टफ होता है उसमें एडमिशन पाना, और मिस कीर्ति गुप्ता ने उसमें एडमिशन पाया। तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, जो मैं करियर में हमेशा बोलता रहता हूँ करियर काउंसलिंग में, कि आपके पास ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस होना चाहिए। तो स्नातक होने के बाद इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एंट्रेंस को क्लियर किया और वहाँ पर इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। हाँ जी, और मतलब एक पड़ाव पे पड़ाव कोई ना कोई मिलता ही गया, जिससे आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सबसे पहले मैं नाम लूँगी, मेरे जो फादर हैं, उन्होंने मेरे पूरा घर बहुत बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। या मैं थिएटर, जैसे कि हम जानते हैं कि थिएटर जो हमारे सर हैं वो
शाम को स्टार्ट करते थे रिहर्सल, 6 से 9 होता था, और 9 बजे किसी लड़की का घर आना, ये मतलब बिल्कुल भी किसी भी फैमिली को अलाउ नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो मेरी पूरी फैमिली एक तरफ रहती थी और मेरे फादर एक तरफ रहते थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बाद ये जो 2 मेरे गुरु लोग मिले, इन्होंने NSD तक पहुंचने का बहुत सपोर्ट किया, और वहाँ से मुझे मेरा एक बैचमेट कह ले या जो भी, पुनीत सिंह मैं नाम लूँगी, जो अभी मैं कैमरे पे जो भी काम कर रही हूँ, जो एक बारीकियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके द्वारा मुझे सारी चीज़ें सीखने को मिली, और उसने मुझे बहुत हेल्प की। क्योंकि थिएटर और कैमरे की एक्टिंग बिल्कुल अलग होती है। थिएटर में हम एक खुल सकते हैं, चीज़ें हमें बारीकियाँ पता चलती हैं, सारी चीज़ें, पर कैमरे की एक्टिंग बहुत नेचुरल होती है। अगर वो चीज़ें मैंने किसी से सीखी है तो वो मेरा जो बैचमेट है, फ्रेंड है पुनीत सिंह, मैंने उससे सीखी। बहुत अच्छा। और अभी मैं इस मुकाम पे। बहुत अच्छा। आप अपनी जो लेटेस्ट एल्बम है, काफ़ी मैंने इसको देखा है, वायरल हुई है, लाख से ऊपर व्यूज़ हैं, काफ़ी जगह चर्चा हो रही है, भोजपुरी एल्बम है। हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी, भोजपुरी एक तरह से वो फोक सॉन्ग है जिसको रिक्रिएट किया। क्या नाम? रेलिया बैरन नाम गाना सुना होगा आपने, रेलिया बैरन जी। तो उसको रिक्रिएट किया गया है। एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम में भोजपुरी, मतलब भोजपुरी नाम लेते ही हमारे दिमाग में अश्लील गाने या अभद्र कपड़े लड़कियों के लिए यही दिमाग में आता है, जबकि भोजपुरी देखा तो बहुत मीठी आवाज़, बहुत वो बोलते हैं ना भाषा मीठी भाषा, जिसको, लेकिन क्या है कि जैसे मैं जब NSD में थी, हमारे बैच के बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे थे, जैसे महाराष्ट्र के थे, ऐसे अलग अलग जगह के, तो वो अपने शहर में जा कर के अपने एसेंट में, अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, जैसे कि मराठी में वो काम कर रहे हैं। पर हमारा क्या है, हम अगर NSD से निकल के आए और हमारी जो भाषा है इधर की वो भोजपुरी मानी जाती है, पर हम नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें इतनी अभद्रता भर चुकी है, अश्लीलता हो चुकी है कि हमारे घर वाले ना अलाउ करेंगे, ना हम खुद भी कर पाएंगे। तो हमारा बस उस एल्बम को निकालने का यही था कि हम कैसे लोगों तक ये बता सकते हैं कि भोजपुरी एक बहुत मीठी भाषा है, बहुत सलीके के साथ भी उसको पेश किया जा सकता है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कम कपड़ों का उपयोग करें या गंदे लफ्ज़ जो भी यूज़ किए जाते हैं उसका उपयोग किया जाए। बिल्कुल। तो ये इस एल्बम के बारे में बताएं, कितने दिनों में आपने इस एल्बम को कंप्लीट किया, क्या चैलेंजेस आए इसको करने में, और कितना मज़ा आया आपको इसको करने में, और बताएं आप। जी, ये एल्बम 3 दिन में कंप्लीट हुआ था सर। और कहाँ शूटिंग आपने इसकी की? शूट यहीं प्रॉपर गोरखपुर में हुआ था, मौका भी है। मतलब आपने गोरखपुर के ही लोकेशन पर इस वीडियो की शूटिंग हुई है, और ये लग रहा है कि कोई आपने किसी और शहर में इसकी शूटिंग की है। हाँ। तो जी, और इसकी जो पहले स्टार्टिंग पोर्शन आपने देखा होगा ट्रेन का, ये डोमिनगढ़ स्टेशन है, वहाँ पे शूट हुआ। बाकी का इधर नौका विहार के साइड में शूट हुआ है, सारी चीज़ें शूट हुई हैं। और चैलेंजिंग सर बोले तो एक तरह से देखिए, मेरा भोजपुरी में पहला काम था, तो एक बहुत डर था अंदर कि मतलब शुरू से मैंने ये सोच तो लिया था कि भोजपुरी में भले काम करूं या ना करूं, भोजपुरी में नहीं जाऊंगी। तो डर तो था कि क्या निकल के आएगा उसका, मतलब एक बोलते हैं रिजल्ट क्या आएगा, लोगों के दिमाग में क्या बनता है, क्योंकि बहुत लोग भोजपुरी का मजाक बना देते बिना देखे बिना सोचे। तो एक चैलेंजिंग तो बहुत था कि वो चीज़ें जो हम चाह रहे हैं, एक मतलब बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे तरीके से आए निकल के, बिल्कुल उसमें अभद्रता ना दिखे, गंदगी ना दिखे, भाषा है आपकी। हाँ, और वो जो हम मीठापन दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ आना चाहिए। और जितना लोगों ने उसको सराहा, हमें लगा कि हमारा काम जो हमने किया वो सफल हुआ। नहीं, बिल्कुल मैंने देखा, ऑनलाइन भी देखा, काफ़ी दिग्गज एक्टर पंकज त्रिपाठी और भी लोग आपके साथ, कुछ बताएं आपको कैसे कैसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई और आपको कैसे प्रेरणा मिली उनसे? जी, पंकज त्रिपाठी सर से तो मेरी मिर्ज़ापुर जब मैं शूट कर रही थी उस दौरान मेरी उनसे बातचीत हुई थी। तो मतलब उनसे एक मोटिवेशन तो मुझे यही मिला था कि हम अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हमें ज़रूरत है किसी चीज़ पे वर्क करने की, तो वो है बुक्स पढ़ना। वो हमेशा सबसे यही बात बोलते हैं कि हम जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमें कैरेक्टर्स के बारे में पता चलेगा। ऑब्जर्वेशन तो जो हम लाइफ में करते हैं वो है ही, पर जितनी ज़्यादा बुक्स हम पढ़ सकते हैं उतना ही हमारे इस फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो और बाकी तो हमने गोविंद नामदेव सर से ट्रेनिंग ली है NSD में। वो तो उनके डिक्शंस वगैरह तो बहुत क्लियर होते हैं, उनके द्वारा ही हम सीखे हुए मतलब छात्र हैं उनके जो भी। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा। तो आप क्या एक ऐसा मैसेज यहाँ पर उन लड़के लड़कियों को, युवाओं को देना चाहते हैं जो बॉलीवुड का सपना देखते हैं और कहीं ना कहीं जब उन्हें वो रास्ता नहीं मिलता है तो वो निराश भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि बड़े पर्दे पर या सिल्वर स्क्रीन पर अपनी करियर को बनाना कई लोगों का सपना होता है। तो आपका उनके लिए क्या गाइडेंस है? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें एक एक पैदान पे पैर रखते हुए पहुंचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हम अचानक से डायरेक्ट वो चीज़ों को पा लें। तो अगर हम इस लाइन में आना चाहते हैं तो सबसे पहला जो ज़रूरत है कि हमें थिएटर में रंगमंच पे काम करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते हुए वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो वो जो एक होती है ना, वो प्रसिद्धि बन जाती है, एक प्रसिद्धि में हम चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम रातों रात बोलते हैं ना, रातों रात सिद्धि प्राप्त होती है, प्रसिद्धि नहीं प्राप्त होती है, और सिद्धि ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। तो रातों रात जो एक्टर बनना चाहते हैं वो मतलब वो बहुत जल्दी खत्म, क्योंकि उनके अंदर वैरायटी नहीं रह जाएगी। वो उनके अंदर जो भी उन्होंने काम किया वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन, मतलब 1 दिन 2 दिन के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को एक पड़ाव पार करते, थिएटर करके, उसकी पढ़ाई पूरी तरह से करके, हो सके तो NSD में एडमिशन लेके, ये FTII है, NSD है, BNA है, इस तरह के इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाई करके फिर वहाँ पहुँचते हैं तो एक अलग ही छवि निकल के आती है। आप उड़ान को तो देखती ही होंगी जी, तो आपका क्या फीलिंग्स है उड़ान के बारे में? जी मैं तो यही बोलूँगी कि आज के टाइम में जो युवा हैं वो मतलब बहुत जल्दी, एक तो डिप्रेस बहुत जल्दी होते हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि हमें लाइफ में करना क्या है। इतनी होड़ मची हुई है कि मतलब देखा देखी, एक हमारे अंदर हम क्या चाहते हैं ये हम कभी समझ नहीं पाते। जैसे कि मैं खुद भी, मैंने MA कंप्लीट कर लिया, तब तक मुझे नहीं पता था कि आखिर मुझे जाना किस लाइन में, मेरी खुशी किस लाइन में। तो हमें सबसे पहले ये ज़रूरत है कि हम और आपका जो वीडियो उड़ान चैनल का है, जो आप मोटिवेट करते हैं, स्किल मोटिवेशन का जो भी है, उसके थ्रू लोगों को एक अपना एक मतलब वो ज़रिया जो जहाँ जाना चाहते हैं वो वहाँ पहुँचने का मतलब एक आप पड़ाव बनाते हैं, जो भी चीज़ें उन्हें बताते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है लोगों को समझ में आना, या सारी चीज़ें। धन्यवाद। तो आशा करते हैं कीर्ति जी आप ऐसे ही गोरखपुर का, पूर्वांचल का नाम पूरे देश में रोशन करेंगी और हमें बार बार मौका देंगी कि उड़ान के दर्शकों को और जितने भी लोग उड़ान से आने वाले समय में जुड़ेंगे, आपकी कहानी, आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे और आप कई बुलंदियों को छुए। हम आप चाहेंगे कि आप बॉलीवुड को भी और जाएं, आप वहां फिल्में करें और एक क्वालिटी फिल्म लेकर आएं और इस पूर्वांचल के कई युवतियों को इंस्पायर करें। तो उड़ान चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।